वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत क़ौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास खत्म हो गया। NEC का इजलास 5 घंटे से ज़ायद जारी रहा। और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला ने भी शिरकत की, जबकि वज़ीर आला बलोचिस्तान ने NEC इजलास का बॉयकॉट किया। NEC ने आइंदा साल के माली मंसूबे की मंजूरी दे दी। इस पर हम बात करेंगे डॉन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर सनाउल्लाह खान से। सनाउल्लाह, बताइएगा क्या अहम फैसले हुए हैं कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की जानिब से? बड़ा लंबा चौड़ा प्लान था, इसीलिए इसमें 5 घंटे लगे। एक तो क्योंकि वसाइल की किल्लत का शिकार है इस वक्त मुल्क, उसको मद्देनजर रखते हुए एनुअल प्लान की मंजूरी दी गई है। और जो तरक्याती बजट है टोटल, अगर इसको मिला जाए पूरे पाकिस्तान का, सूबों का, वफाक का, तो ये 2658 अरब रुपए इसका साइज होगा, जिसमें 950 अरब रुपए वफाक की जीती है, 150 अरब रुपए इसमें प्राइवेट सेक्टर के मिलाएंगे तो ये 1100 अरब होगा, जबकि 1558 अरब रुपए 400 का जो प्लान है। इसमें जिस तरह मैंने पहले भी बताया था आपको कि 90 अरब रुपए फेडरल PSDP में अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीमों के लिए करे गए। हालांकि 40 दिन सिर्फ इस बजट के बाद PDM की हुकूमत होगी, उसके बाद सदन की मुद्दत पूरी हो जाएगी। और इसमें भी 20 अरब रुपए छोटी जमातें हैं PDM का हिस्सा है, उनके अरकान पार्लियामेंट के लिए मुख्तस किया गया, जबकि बाकी अरकान को 50 करोड़ रुपए जो है वो दिए जाएंगे तरक्याती स्कीमों के लिए। तो ये प्लान था। इसके साथ जो मुख्तलिफ आपकी सियासी छोटी जमातें हैं उन्होंने मुख्तलिफ पैकेज भी अप्रूव कराया, जिस तरह डी खान पैकेज एक अप्रूव किया है, जो मौलाना फजलरहमान और मौलाना असद जो उनके बरखुरदार हैं वजीर, उनकी कोशिशों से ये मंजूर कराया गया। इस तरह कुछ और जो इत्यादी जमातें हैं उन्होंने भी मुख्तलिफ पैकेज अप्रूव कराए हैं। सिंध के बाद जो प्रोजेक्ट हैं वो अप्रूव किए गए हैं इसके दौरान। इसके साथ जो आज मंजूर किया गया है इक़्तिसादी अहदाफ यानी साल के, जिसमें शरह नमो GDP की जो शरह 3.5% तय की गई है, जबकि महंगाई जो शरह है वो आइंदा साल 21% प्रोजेक्ट की गई है। ये आज के फैसले थे और लंबी होने की ये भी वजह थी कि बलोचिस्तान के वज़ीर आला बल्कि पूरी बलोचिस्तान की हुकूमत ने कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के आज के इजलास का बायकॉट किया। और उनका ये कहना था कि फेडरल गवर्नमेंट ने और वज़ारत खजाना ने जो कमिटमेंट की थी पूरे साल उनको पूरा नहीं किया गया, जिसके बाद वो तजर्बा नहीं आए। और इजलास में इस बात का भी नोटिस दिया गया और वज़ीर-ए-आज़म ने डायरेक्शन दी है कि बलोचिस्तान हुकूमत के जो भी जायज़ कंसर्न है वो दूर किए जाएं। इसके अलावा पंजाब की टीम जहाँ पर आई थी, वज़ीर आला शरीक नहीं थे, वो शायद आउट ऑफ कंट्री, तो पंजाब ने भी पूरी शिरकत की। और सिंध ने भी बाज़ जो APCC के फैसले थे उन पर इतराज़ किया है, जिनको वज़ीर-ए-आज़म ने दूर करने की यकीन दहानी कराई। जी सनाउल्लाह खान, बहुत शुक्रिया आपका।